दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक रतन टाटा का पूरा दिन कैसे गुजरता है? आखिर इतना अमीर आदमी दिन भर क्या करता होगा, क्या खाता होगा और कितना सोता होगा? दोस्तों, वैसे ये बात हर कोई जानता है कि रतन टाटा दिन भर बहुत बिजी रहते हैं। ढेर सारी मीटिंग से लेकर नए नए प्लान्स और आइडियाज पर काम करते करते उनका पूरा दिन गुजर जाता होगा। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में हम आपको उनके एक दिन के बारे में वो हर चीज बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, शायद ही भारत में कोई ऐसा घर होगा जहां पूरे दिन में टाटा का नाम ना लिया जाता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने भला ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के लाखों घरों में सुबह की शुरुआत चाय से होती है और टाटा कंपनी की बनाई चाय भारत के करोड़ों घरों में इस्तेमाल की जाती है। करोड़ों घरों में लगे एसी और कूलर से लेकर किचन में नमक तक हर जगह टाटा ही टाटा दिखाई देता है। दोस्तों, रतन टाटा सर के बारे में गहराई से जानने के लिए आपको रतन टाटा जी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता ही होनी चाहिए, है ना? दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। अपनी जवानी के दिनों में रतन टाटा बहुत स्मार्ट लगते थे, लेकिन वो बहुत मेहनत भी किया करते थे और इसी मेहनत का नतीजा आज हम लोग टाटा कंपनी के रूप में देखते हैं। रतन टाटा 84 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी फिट दिखाई देते हैं और घंटों घंटों मीटिंग करते हैं। दोस्तों, टाटा जैसी कंपनी को संभालना कोई खेल नहीं है बच्चों का। अरबों खरबों का हिसाब करते करते पसीना निकल जाता है अच्छों का। दोस्तों, रतन टाटा की कंपनी का हमारे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए रतन टाटा को देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है और कहा जाता है कि उन्हें बहुत जल्दी ही भारत सरकार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दे सकती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रतन टाटा की कंपनी का लोहा मानती है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे रतन टाटा सर की टाटा कंपनी एक दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पूरे 100 देशों में अपना बिजनेस करती है। रतन टाटा अपनी कुल आमदनी का 70% हिस्सा दान करते हैं और इसीलिए दुनिया इन्हें गोल्डन ऑफ द हार्ट के नाम से जानती है। दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रतन टाटा हर सक्सेसफुल इंसानों की तरह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और वो अपनी शुरुआती दिनों से ऐसा करते आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान के पास वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग इतिहास रच जाते हैं और कुछ लोग सुबह सोते रह जाते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि रतन टाटा जैसे सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके पास पर्याप्त टाइम रहता है और वो कुछ समय खुद के लिए भी निकाल पाते हैं, जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना और किताबें पढ़ना। रतन टाटा सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग पर जाते हैं और उनके साथ होता है उनका सबसे प्यारा दोस्त किट्टो। इस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा अपने कुत्ते किट्टो से कितना प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, रतन टाटा सुबह सुबह करीब आधे घंटे तक मेडिटेशन करते हैं, जिससे उनका दिमाग पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो दिन भर पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। दोस्तों, रतन टाटा सोने से पहले ही अपने पूरे दिन को प्लान कर लेते हैं, जैसे अगले दिन उनको क्या क्या करना है, किसके साथ मीटिंग करनी है और कौन कौन से आइडियाज और प्लान पर डिस्कशंस करने हैं वगैरह वगैरह। और यही चीज रतन टाटा को सुबह जल्दी उठने में मदद करती है, क्योंकि दोस्तों, जब आप अगले दिन के लिए कमिटेड होते हैं तो हमारा दिमाग सुबह अपने आप जल्दी उठ जाता है। इसके बाद अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। दोस्तों, रतन टाटा अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं और इसीलिए वो नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स, अंडे और फ्रेश जूस पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, रतन टाटा के पास एरोप्लेन उड़ाने का लाइसेंस भी है, मतलब वो लाइसेंस रखने वाले पायलट है। इतना ही नहीं, कई बार रतन टाटा अपना प्लेन खुद उड़ाते हैं। रतन टाटा हेलीकॉप्टर भी उड़ा लेते हैं। इसके अलावा रतन टाटा अपनी कार खुद चलाना पसंद करते हैं। हालांकि उम्र ज्यादा होने की वजह से अब रतन टाटा ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन अपने समय में वो जिंदगी के हर क्षेत्र में ऑलराउंडर हुआ करते थे। रतन टाटा को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। जब भी खाली वक्त मिलता है, रतन टाटा किताबें पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, रतन टाटा अपने ऑफिस में भी आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन नामक किताब हमेशा रखते हैं। उन्हें ये नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है। रतन टाटा अब तक 5 बार इस किताब को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रतन टाटा को जानवरों से भी काफी लगाव है और उनके घर में उनका सबसे अच्छा दोस्त किट्टो भी मौजूद है। रतन टाटा को कार ड्राइविंग का अच्छा खासा शौक है। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि रतन टाटा की कार कंपनी दुनिया की सबसे पॉपुलर कार कंपनीज में से एक है। दोस्तों, कहा जाता है अगर रतन टाटा इतने बड़े दानी नहीं होते तो वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी होते। दोस्तों, रतन टाटा ने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। दोस्तों, इस बुक को पूरी दुनिया ने काफी पसंद किया। इस बुक के अंदर बताया गया है कि कैसे रतन टाटा ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की और कैसे उन्होंने जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया। साथ ही इस किताब में रतन टाटा ने यह भी बताया है कि सुबह 1 घंटा जल्दी उठकर जिंदगी को बहुत एंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि सुबह का 1 घंटा पूरे दिन से अच्छा होता है। रतन टाटा की मीटिंग सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाती है।
जब कभी रतन टाटा मेंटली या फिजिकली ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वीकेंड पर कार ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनके पास एक पर्सनल प्राइवेट जेट प्लेन भी है जिसे वो खुद उड़ाते हैं। दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे कि टाटा कंपनी की शुरुआत रतन टाटा ने नहीं की थी, बल्कि उनके फादर जमशेदजी टाटा ने की थी। लेकिन रतन टाटा महज 21 साल की उम्र में टाटा कंपनी के चेयरमैन बन गए थे और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने दिमाग और मेहनत की बदौलत कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बना दिया। रतन टाटा ने कई बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीद लिया, जिनमें जगुआर जैसी कंपनी भी शामिल है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा के पिताजी को उनके दादा ने एक अनाथालय से गोद लिया था। दोस्तों, सुबह घर से निकलने के बाद रतन टाटा का पूरा दिन ऑफिस में ही गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी डाइट में दाल, चावल और हरी सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। हालांकि रतन टाटा कभी कभी नॉनवेज खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम नॉनवेज खाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रतन टाटा खाना खाते समय ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, बल्कि वो जल्दी जल्दी खाना पसंद करते हैं ताकि काम करने के लिए उन्हें ज्यादा समय मिल सके। रतन टाटा अपने काम को ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं। हालांकि अब उनकी उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए काम से ज्यादा वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद रतन टाटा ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा के पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें फरारी, कैलिफोर्निया, कैडिलैक एक्सुलार, लैंड रोवर, फ्रीलांसर, जगुआर एक्सएफआर एक्सेट्रा। दोस्तों, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे रतन टाटा सर लैंड रोवर कंपनी को भी खरीद चुके हैं और अब ये कंपनी टाटा कंपनी के अंडर काम करती है। दोस्तों, रतन टाटा की कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी में से एक है, लेकिन इसके बावजूद रतन टाटा का नाम भारत के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि रतन टाटा बहुत बड़े दानी हैं। और दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर भी टाटा कंपनी के पास है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा कंपनी के पास कितना पैसा होगा। इसके बावजूद रतन टाटा पूरी उम्र भर कुंवारे ही रहे, उनकी शादी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 बार ऐसे मौके आए जब रतन टाटा की शादी होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई। दोस्तों, रतन टाटा बताते हैं कि अगर भारत और चीन का युद्ध नहीं होता तो आज वो शादीशुदा होते। दरअसल रतन टाटा को अमेरिका में एक लड़की पसंद आ गई थी और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक रतन टाटा की दादी ने उन्हें वापस इंडिया बुला लिया और अपनी दादी के कहने पर रतन टाटा तुरंत इंडिया आ गए और इसी बीच भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण रतन टाटा अमेरिका नहीं जा पाई और उस लड़की की शादी हो गई। हालांकि बाद में उस लड़की के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन अब वो लड़की अपने परिवार और बच्चों के साथ रहती है। बाद में उस लड़की ने रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखी और फिर दोबारा से रतन टाटा एक दोस्त के तौर पर उस लड़की के साथ जुड़ गए और आज भी दोनों कभी कभार मिल लिया करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रतन टाटा कभी कभार फिल्म भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वो थिएटर नहीं जा पाते और घर में टीवी में ही फिल्म देख लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रतन टाटा हमेशा युवाओं को प्रेरणा देते रहते हैं। उनका मानना है कि टाटा ग्रुप जैसी कंपनी बनाने के लिए आपको निचले स्तर से मेहनत करनी होगी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा कंपनी मालिक के बेटे होने के बावजूद रतन टाटा ने टाटा कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पर शुरुआत की थी। अपनी मेहनत और लगन के कारण धीरे धीरे वे ऊपर उठते चले गए और आगे चलकर उन्होंने टाटा कंपनी की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। दोस्तों, अंत में जाते जाते रतन टाटा सर के लिए 2 लाइन तो बनती है ना। बहुत मेहनत की है रतन टाटा सर ने अपनी जिंदगी में ये मुकाम पाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको रतन टाटा जी की ये कहानी पसंद आई हो और आपने उनकी जिंदगी से कुछ सीखा भी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।